इसके पहले के वीडियो में हम लोग हमारा सौरमंडल आवर सोलर सिस्टम का एक टॉपिक पढ़े थे जो सूर्य था, हमारा सूर्य। अब दूसरा टॉपिक हमारा है ग्रह, प्लेनेट। अब प्लेनेट के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जान लेते हैं। तो प्लेनेट, सबसे पहले हम आपको प्लेनेट समझाते हैं कि देखिए इस प्रकार हमारा सौरमंडल में जो है प्लेनेट है यानी ग्रह है। तो हम लोग अब ग्रह के बारे में अब जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हमारा सौरमंडल में जो है टोटल 8 ग्रह है। टोटल हमारा सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह है। 8 ग्रह के अभी जो मान्यता है, जिसमें हमारा यह देखिए इस प्रकार है, हम सभी को आपको बताते हैं 8 ग्रह कौन कौन है। तो देखिए यहाँ सूर्य है, सूर्य है। सूर्य के बाद हमारा जो है बुध है, नज़दीक ग्रह बुध है। बुध के बाद आपका शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है। सूर्य के बाद क्या चीज़ है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद आपका बृहस्पति आ जाएगा, उसके बाद शनि आ जाएगा, उसके बाद अरुण और वरुण। यानी इस प्रकार हमारा 8 ग्रह है। टोटल 8 ग्रह है। इसी को हम लोग 8 गोले, देखिए आपको डिफिनेशन बता देंगे ग्रह के कि 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं। सौर परिवार बताया कि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? तो सूर्य होता है। सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। द हेड ऑफ सोलर फैमिली कौन था? तो सूर्य था। तो सूर्य के बाद सूर्य है। सूर्य देखिए ये सब जितने भी सौर परिवार है, ये सब अब एक अपना परिवार है जिसका हेड है सूर्य। सूर्य का अपना देखिए इस प्रकार परिवार है जिसका नज़दीक जो है बुध है। तो यह 8 गोले जो है सौर परिवार, 8 गोला देखिए गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 गोले का जो यह सौर परिवार है, इसी को हम लोग प्लेनेट कहते हैं यानी ग्रह कहते हैं। ग्रह का डिफिनेशन आप लोग को पूछेगा तो आप इसी प्रकार बताइएगा कि 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं, इन्हीं को हम लोग ग्रह कहते हैं। द 8 स्फीयर्स आर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, दीज आर कोल्ड प्लेनेट्स। मतलब 8 गोले के 8 गोले जो हैं सौर परिवार में, उसी को हम लोग ग्रह कहते हैं। तो ग्रह आप लोगों को समझ में आ गया। तो ग्रह कितने हैं? तो ग्रह 8 हैं। कौन कौन? तो सबसे जिस प्रकार हम बताते हैं उसी प्रकार जैसे जैसे नज़दीक है उस प्रकार आप याद रखिएगा। कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, बस उसी प्रकार आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी। उसके बाद कौन है? मंगल। पृथ्वी के बाद है मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके मंगल के बाद आपका आ जाएगा बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण वरुण, यूरेनस और नेपच्यून जिसको हम लोग बोलते हैं, अरुण और वरुण। तो वही हमारा 8 ग्रह हो गया। बुध, शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण। यह 8 ग्रह हैं। इसी 8 ग्रह जो है एक गोले के रूप में हमारा सौरमंडल में है। इसी को हम लोग प्लेनेट कहते हैं यानी ग्रह कहते हैं। जान गए कि ग्रह जो है कितने हैं? ग्रह 8 ग्रह हैं हमारा सौर परिवार में। तो सौर परिवार का मेन हेड सूर्य था। उसमें हमारा सौर परिवार के 8 गोले सदस्य हैं। इसी को आपको ग्रह कहते हैं यानी प्लेनेट कहते हैं। तो कौन कौन ग्रह आपका है? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। बुध हो गया, मरकरी, शुक्र, वेनस। इस प्रकार हम अर्थ, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर हो गया, अरुण, वरुण, यूरेनस, नेपच्यून। यानी इस प्रकार हमारा 8 ग्रह है। अब 8 ग्रह, अब ग्रह के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट जान लेते हैं। हम लोग पॉइंट अभी क्या जाने, कुछ पॉइंट नहीं जाने, बस हम लोग एक पॉइंट जाने हैं क्या, कि ग्रह जो है टोटल 8 ग्रह है। अब ग्रह का डिफिनेशन पूछेगा तो 8 गोले सौर परिवार जो है उसी को हम लोग ग्रह कहते हैं। अब ग्रह से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट आपको दे रहे हैं, 2-4 पॉइंट है, उस पॉइंट को आप याद रखिएगा। हम एक पॉइंट और आपको उस बीच में बताए थे कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन था? बुध था। इसी प्रकार तो हम बताएं याद करने के लिए। तो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है। सूर्य के सबसे नज़दीक क्या था? बुध था। इनमें प्रकाश नहीं होता है। मतलब क्या, जितने भी मतलब हमारा ग्रह है
ये सब ग्रह में अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सब का अपना प्रकाश नहीं, ये सब किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ये सब जितने भी ग्रह 8 ग्रह हैं इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, इनमें प्रकाश नहीं होता है। देयर इज नो लाइट, इसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। देयर आर इल्यूमिनेटेड बाई द सनलाइट, देयर आर इल्यूमिनेटेड बाई द सनलाइट, यानी सनलाइट से जो है सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है, ये भी हम आपको बताया कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। मरकरी इज द प्लेनेट क्लोजेस्ट टू द सन, यानी सूरज के यानी सन के यानी सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है, इसलिए बुध में अधिक चमक है। उसके नज़दीक में होने के कारण बुध में जो है अधिक चमक है, बुध में अधिक चमकता है। हम अभी 3 पॉइंट पढ़े हैं। एक पॉइंट इधरों मान लिए कि पॉइंट के अगर आप मानना चाहते हैं तो ग्रह कितने हैं, तो ग्रह 8 हैं। एक पॉइंट आपका हो गया। दूसरा पॉइंट कि इनमें प्रकाश नहीं होता, इनमें मतलब जितने ग्रह हैं सभी में प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से नहीं जब होता है इसमें प्रकाश, तो आखिर चमकता क्यों है? तो हम लोग जान गए कि ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और यह सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। एक चीज़ और है इसमें पॉइंट ग्रह में कि बुध जो है सूर्य के सबसे निकट है। मान लिया आपको दिखाया कि यह सूर्य है तो इसके सबसे नज़दीक में क्या था, यहाँ बुध था, उसके बाद शुक्र था, उसके बाद पृथ्वी था, तो सबसे निकट कौन? बुध ग्रह हो गया आपका। बुध ग्रह सबसे निकटतम ग्रह हो गया, इसलिए बुध में अधिक चमक है। सो मरकरी हैज मोर ब्राइटनेस, मतलब अधिक है। अब इसमें एक पॉइंट और आपको है बताते हैं, यहाँ हटा नहीं, फिर से हम इसको मिटा करके एक पॉइंट और देते हैं। लास्ट पॉइंट आपका है ग्रह में कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। लास्ट पॉइंट था, तो हम आपको पॉइंट कितना बताएं? ग्रह यानी प्लेनेट में हम आपको सबसे पहले बताए, एक बार रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हम आपको बताए कि ग्रह कितने हैं, तो ग्रह 8 हैं। 8 ग्रह है, ये 8 ग्रह में जो है अपना खुद प्रकाश नहीं होता है। यह जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। और एक पॉइंट बताए, पहला पॉइंट क्या बताया कि इसका प्रकाश अपना नहीं होता है। अब दूसरा बताया कि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और तीसरा बताया आपको कि बुध सबसे निकटतम ग्रह है किसका, तो सूर्य का। या फिर चौथा पॉइंट आपका यह है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, चौथा पॉइंट। तो इसमें आपको 4 पॉइंट है। और ग्रह 8 कौन कौन है, एक बार आओ हम रिवाइज कर देते हैं। बुध, उसके बाद शुक्र था, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण। बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण, 8 गो हो गया। तो हमारा आज ग्रह में जो है जितना था पढ़ना क्लास 6 में वह हम आपको बता दिए। अगर और आप पढ़ना चाहते हैं तो हम अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि आपका सिलेबस के अनुसार जो है इतना ही दिया हुआ है। मात्र 2 ग्रह के बारे में डिस्कस किया है, वो भी थोड़ा सा कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं और बुध जो है सबसे निकटतम ग्रह है। बस 2 ही चीज़ का वर्णन है, आगे और है, हम उसको भी मतलब जो है थोड़ा बहुत बताएंगे। लेकिन ग्रह आज ख़त्म हो गया। ग्रह आगे तीसरा पॉइंट जो हमारा रहेगा उसका भी वीडियो आगे बनेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।